देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अपने रंग में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों का उत्साह चरम पर है और राजनीतिक परिदृश्य प्रचार गतिविधियों, रैलियों और रोड शो से भरा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ जीत की वो गारंटी बन गए जो विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को तो 55-60 वर्षों तक मौका मिला था, लेकिन विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। गरीब कल्याण उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वनवासियों, गिरवासियों, हरिजनों, जनजाति समुदाय के उत्थान हो, उनका कल्याण हो, वे भी सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सके, ये कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस को जाति के नाम पर बांटती थी। सुना आपने, सीएम योगी के इसी अंदाज की वजह से चुनावों में हर प्रत्याशी इसी इंतजार में रहता है कि योगी जी उसकी सीट पर आकर प्रचार कर दें। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों का उत्साह चरम पर है और राजनीतिक मैदान रैलियों और रोड शो से पटा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग सबसे ज्यादा है। मोदी के बाद दूसरे नंबर पर हैं योगी। बीजेपी सूत्रों की माने तो चुनावी गतिविधियों में योगी आदित्यनाथ की भागीदारी की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। योगी के रोड शो और रैलियों की डिमांड लगातार देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे चुनाव गति पकड़ रहा है, योगी आदित्यनाथ डिमांड पर चुनावी अभियान में उतर रहे हैं। हर प्रत्याशी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी चाहता है। हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उभरे हैं योगी। लगभग हर जिले के उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके मतदाताओं को संबोधित करने की इच्छा जाहिर की है और बीजेपी उस इच्छा को पूरा भी कर रही है। बीजेपी के भीतर हिंदुत्व की मजबूत वकालत के लिए जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ को एक महत्वपूर्ण भीड़ खींचने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। कई चुनावी राज्यों से आई है योगी की डिमांड। राजस्थान में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार कार्यक्रमों में योगी की भागीदारी की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है। आप आइए देखिए, मोदी जी के आने के बाद काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन चुका है। पहले 5 लोग एक साथ बाबा का दर्शन करने नहीं जा पाते थे। आज भाइयों बहनों 50,000 लोग भी एकजुट होकर के चले जाए तब भी जगह की कमी नहीं होगी। ये परिवर्तन है। केदारपुरी कांग्रेस के समय पूरी तरह तबाह हो गई थी, प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई थी। आज भगवान केदारनाथ का दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी का पुनरुद्धार का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां करवा दिया। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस सुरक्षा दे पाती? क्या कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण कर पाती? क्या कांग्रेस बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण कर पाती? और क्या कांग्रेस भाइयों बहनों महाकाल के महालोक की अनुभूति कांग्रेस करा पाती? क्या जब कांग्रेस न गरीबों का कल्याण कर सकती है, न विकास का कार्य ही ला सकती है, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो फिर कांग्रेस जैसे बोझ को ढोने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब है क्या? और इसलिए गलती कतई मत करना। एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और केंद्र की योजनाओं को और राज्य के साथ जोड़ करके उसका लाभ मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके, यह कार्य श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखा दिया। भाइयों बहनों,
कार्य करने का एक जज्बा होता है। अब याद करिए, कांग्रेस के समय में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज विकसित हो चुका है। ये वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को साकार करना ही राम राज्य के उदाहरण है। एक और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से बिना भेदभाव के तबके के लिए पहुंचाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। कांग्रेस के समय में पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था। कोई होली दीपावली कुछ भी आई, पता लगा कर्फ्यू। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए हैं। इससे ये साफ है कि मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।